वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा हरे शरणं 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 हरे शरणं। कल क्या क्या थोड़ा सा शब्द बताओ पहले कल वाला। एक ये फरमाया था कि सब में भगवान है। अच्छा। मैं तत्मदन सर्वम। अच्छा अच्छा। और दूसरा ये कि ये सब अभाव में जा रहा है। हाँ हाँ इसकी तरफ ठीक है। ये दोनों साथ साथ दोनों साथ तो ठीक दिखता है, तो बिल्कुल साथ ही रहने दिखता है,
नारायण 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 नारायण, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है ना कि आपकी हमारी जो बाल्यावस्था थी उसका अभी अभाव है ना, बाल्यावस्था नहीं है, इसमें कोई संदेह है क्या? किसी की कोई संदेह है कि हमारी बाल्यावस्था अभी नहीं है? इसमें कोई संदेह? जब हम बालक थे उस समय बाल्यावस्था का अभाव दिखता था क्या? पर आज अभाव दिखता है। तो आज जो अवस्था चाहे हुआ हो चाहे वृद्धावस्था हो, कोई अवस्था हो, आज इसका भाव दिखता है। ये भाव तो अभाव में जा रहा है ना। जैसे बाल्यावस्था का भाव अभाव में चला गया, आज बाल्यावस्था नहीं है, ऐसी अभी हमारी अवस्था है, वह अवस्था भी तो अभाव में जा रही है, तभी तो आगे चल करके इसका अभाव हो जाएगा। तो अभाव में जा ही रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये अभाव में जा रही, ये तो प्रत्यक्ष ही है। जब बाल्यावस्था अभी नहीं रही, वो अभाव में चली गई, तो अभी की अवस्था ये भी तो प्रति क्षण प्रति सेकंड हरदम प्रति क्षण ही अभाव में जा रही है। इतनी अभाव में जा रही है कि इसको हम दो बार देख ही नहीं सकते। ये जिस क्षण देखे, ये देख ऐसे देखे, इतने वो तो बदल गई। क्यों? बदलने का प्रवाह कभी ठहरता है क्या? अगर बदलने का प्रवाह ठहरे तो वर्षों के बाद कैसे बदल जाए? एक साथ तो बदलता नहीं। तो हर समय बदलने का प्रवाह चल रहा है, हर समय बदलने का प्रवाह निरंतर चलता है। इस बदलने के प्रवाह में कभी अंतर नहीं आता। क्या संदेह? बोलो। तो बदलने के प्रवाह में अंतर नहीं आता है ना। आप बोलो। अंतर तो नहीं आता, लेकिन हमको दिखता तो ये सत्य सा ही है। दिखता चाहे रहे, देखो भाई, जैसा दिखता है वैसा ही अगर देखना हो तो आप और हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए? जैसा दिखता है वैसा ही हमारे को मानना है और वैसा ही देखना है, तो यहाँ क्यों इकट्ठे हुए अभी? अभी तो वही जानने के तत्व क्या है, इस तत्व को हम समझें, इसके उद्देश्य तो हम इकट्ठे हुए हैं। अगर हमारे को ये है जो ही दिखता है जो ही इसको मानना है, तो फिर इकट्ठे हो रहे हम क्या मतलब करेंगे? ये क्या होगा सिद्ध? उस देखने में हम गहरे रीति से देखें तो ये दिखता हुआ, सत्ता दिखता हुआ भी निरंतर बदल रहा है। ये दोनों बात देखनी पड़ेगी कि नहीं? और दोनों में जो सच्चा दिखता है ये नहीं रहेगी, वास्तव में बदलता यही रहेगी। क्योंकि युक्ति से, अनुभव से, अनुभव तो ये एक बाल्यावस्था भी नहीं है, तो अनुभव हमारा अभाव में है कि अभाव में जाता है। और युक्ति ये है कि जब बाल्यावस्था अभी नहीं रही तो ये युवावस्था कौन सी रहेगी? रहने की रीति होती तो बाल्यावस्था भी रहती, रीति नहीं है तो अब से वृद्धावस्था हो चाहे युवावस्था हो, ये रहने की रीति ही नहीं है तो कैसे रहेगी? तो ये बिल्कुल जा रही है, ये मानना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं जाती है तो बाल्यावस्था कैसे चली गई भाई? अरे वो चली गई तो इसमें कोई धातु चीज और है क्या? इसमें कोई रीत बदल गई, धातु चीज बदल गई, हमारी बुद्धि बदल गई, कोई रिवाज बदल गया, क्या कारण है भाई? तो ये तो हरदम बदलने में जा रही, ये तो प्रत्यक्ष दिखती है ना ये। अब इस दृष्टि से आप देखो
तो ये दिखता है कि बिल्कुल बदल रही है। इतनी तेजी से बदल रही है कि हम 2 बार देख ही नहीं सकते उसको। ये ख्याल में आता है कि नहीं? आता है। अच्छा, अब इसमें एक और बताऊं बात कि जब 2 बार देख ही नहीं सकते तो जिन नेत्रों से देखते हैं, जिस बुद्धि से, जिस मन से हम विचार करते हैं, बुद्धि से देखते हैं, वे कौन सा नित्य है? वो इसी जाति के हैं। जिस जाति का दृश्य है उसी जाति का ही दर्शन है, इंद्रियां और अंतःकरण है। तो ये भी तो बदलते हैं। मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ जाते जाते प्रलय की तरफ जाते हैं, प्रलय की तरफ जाते जाते महाप्रलय की तरफ जाते हैं। तो ये भी तो बदल रहे हैं हृदय में। ये बदलने का ये समुदाय है। उसमें कल बारीक बात एक बताई थी विशेषता से कि भाई दृष्टा है, जैसे त्रिपुटी रही दृश्य और दर्शन और दृष्टा। तो दृष्टा रहा तो दृष्टा वास्तव में दृश्य के संबंध से ही उसकी दृष्टा संज्ञा है। अगर दृश्य और दर्शन का संबंध न हो तो उसको दृष्टा कह सकते हैं क्या हम? किसका? तो दृष्टापना भी जा रहा है। ये मैंने कहा भी हरि आदि मानेगा नहीं। तो दृष्टापना क्या जा रहा है? दृष्टापन का जो दृष्टित्व है, दृष्टापन है, ये बात मट रहा है। अब दृष्टा बिनों का जो सत्य तत्व है वो तो मिटता ही नहीं, वो है ही। तो वो अगर मिट जाए तो इसके परिवर्तन को जानेगा कौन? दृष्टा को जानने वाला है वो है सत्य। तो वो दृष्टा जो बना हुआ है उसको जानने वाला, जो नित्य निरंतर रहने वाला, उसका आधार है, अधिष्ठान है, उसका प्रकाशक है। दृष्टापन का भी प्रकाश, दृष्टापन भी तो प्रकाशित होता है और दर्शन भी प्रकाशित होता है और दृश्य भी प्रकाशित होता है। तो उसको जो प्रकाश करने वाला प्रकाशक है और जो सबका आधार है वो तो है ही है। तो दोनों साफ ही दिखते महाराज। अगर वो न हो तो ये दृष्टा के जो अभाव का अनुभव कौन करेगा? अगर भाव उसका न हो तो भाव रूप से, ये अभाव रूप से, दोनों एक साथ है ना। तो कितना स्पष्ट है साहब, कितनी निश्चिंत बात है। आपको शंका हो? बोलो। किंचित बात भी संदेह हो वो बोलो, ये संदेह है। तो हम फिर अधिष्ठान रूप में होएगा। हाँ जी, अधिष्ठान, आधार, प्रकाशक। और वो भी अधिष्ठान, आधार और प्रकाशक भी इस आधेय से, इस दृश्य से हम कहते हैं नाम उसका। वो नाम उसका है ही नहीं, वो रहे। नाम को तो कुछ न कुछ संबंध जोड़ना पड़ेगा। आधार कहना पड़ेगा, अधिष्ठान कहना पड़ेगा, प्रकाशक कहना पड़ेगा। तो आधार आधेय होगा और अधिष्ठान होगा तो अध्यस्त होगा, तो फिर प्रकाशक हो तो अप्रकाश्य होगा। तो इसको लेकर कहना पड़ेगा। इस कहे बिना क्या है ही नहीं वहां, सब कल्पित है। ये सब कल्पना है। वो है जो है ही है, वो कल्पना है ही नहीं। है जो है ही है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है। पर नहीं सो प्रकट देखिए, है तो दिखे ना है दिखे कैसे? वो तो है दिखे कैसे बताओ? आंख सबको देखे पर तो आंख दिखती है क्या? आंख को आंख नहीं दिखती। अरे भाई जिससे दिखता है वो आंख है। इस वास्ते जिससे ये दृष्टा, दृश्य, दर्शन सब प्रतीत होते हैं, जिससे वो है। अब है पढ़ा भी इसको नहीं के अपेक्षा कहते हैं, नहीं तो है ही कैसे कहे? है ही है वो परिपूर्ण। वो नहीं है, ये नहीं है, प्रतिक्षण बदलता है। नहीं है तो नहीं है, तो ये नहीं को देखने वाला है, वो है प्रत्यक्ष। तो नहीं है दोनों ठीक दिखते हैं कि ये नहीं वो है। तो दोनों साथ में कैसे दिखते? दोनों साथ में दिखे तभी तो सिद्धि होती है। अगर दोनों साथ में नहीं हो तो चुप हो जाओ, फिर बोल ही नहीं सकते।
नहीं में तो क्या बोलोगे, नहीं है तो बोलोगे क्या, और है में क्या बोलोगे, तो है ही है तो क्या बोलोगे। है सो तो है ही है, पर नहीं है नहीं है मतलब अर्थ भी जा रहा है। नहीं है सो ये है, हाँ है अमुक वस्तु है, हाँ नहीं है हाँ। तो नहीं भी है में है भी बदलेगा, नहीं भी है में ही रहेगा, तो है और नहीं दोनों ही है ही रहेगा, नहीं है में जाकर के हो जाती है स्वाद, है ही है रहेगा। संतों ने कहा रहते सु रहता है निजता न्यारा इंद्रिखंदा है, रहते सु रहता है निजता, मानो रहता है वही निज तत्व है, पर न्यारा वही जो नहीं रहता है उसे न्यारा वही निकलता, न्यारा देखो निकलता है, फिर उसका अनुभव होगा। है जैसे हूँ है में जाकर के मिल जाती है ही है रहेगा, है ही है दायरे, है ही है के सिवाय है ही नहीं, तुझी नहीं नहीं है ही है सो सुंदर है सदा, वो है ही है, तो वो है बस। अब उस है को देखो आप, ये नहीं है, ये तो बिल्कुल बदला आपसे आप ही जा रहा है बेचारा, इसको तो जान है करके आप है मान रहे हो, ये तो है में टिकता नहीं, ये तो नहीं में दौड़ रहा है, ये तो प्रतिक्षण नहीं में भर्ती हो रहा है, प्रतिक्षण ही अभाव ही हो रहा है इसका। तो आप इसकी सत्ता देख रही सुमान है कहाँ भाई, है तो है ही है वो, और उसको है जानने वाले कहते हैं वासुदेव सर्वम, उस दृष्टि का कि सब उस वासुदेव परमात्मा ही है, अरे है ही है वो, नहीं है कहाँ। लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, अब हंसने की बात ईश्वर नहीं है तो ये क्या है, ये है क्या, है ही नहीं ईश्वर, है ही नहीं ईश्वर, ये है ही नहीं। परंतु जिसके है दिखता है उसको है ही दिखता, नहीं दिखता नहीं दिखता है, नहीं को है मानता उसको है दिखता ही नहीं, है दिखे कैसे, नहीं में अटक गया वो, तो नहीं में उलझ गया, नहीं में उलझ गया, है कैसे दिख गया, और है वो है ही है, वो जो है परिपूर्ण वही कृष्ण रूप हो जावे, राम रूप हो जावे, प्रकट हो जावे, वही प्रकट हो जाए, अंतर ध्यान हो जावे। हम लोग तो जन्मते हैं कर्म के परपोष होकर से ही पैदा होते हैं, नष्ट होते हैं, तो पैदा नष्ट होने के साथ में संबंध ले लेते हैं, और वो पैदा नहीं होता है जो का जो है, न देखने में आ जा न देखने में आ जा, वो है जो का है, वही है रूप से वही है। तो है नहीं दोनों कैसे हैं, दोनों बिना ना तो है बिना नहीं दिखता ही नहीं, और नहीं बिना है का वर्णन कर ही नहीं सकते। प्रश्न का है दोनों साथ में कैसे, अरे है के बिना तो नहीं को आप देख ही नहीं सकते, और नहीं के बिना है का वर्णन कर ही नहीं सकते। तो होगा तो मन से कुछ असत कोई लेना पड़ेगा, ये नहीं है से है का वर्णन होता है। तमाशा है, ये नहीं सही है का वर्णन, तो है का लक्ष्य होता है, कुछ है में स्थित होने के लिए नहीं को ले करके और हम वर्णन करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, तो नहीं को लेकर करते हैं सब व्यवहार। तो नहीं है उसको प्रकाश करने वाला है वो आधार है, प्रकाशक है, अधिष्ठान है, इसका जो कुछ आश्रय है, जो कुछ है वो है। और ये जो नहीं है नहीं से नहीं है, उसको तो नहीं है वो है ही है, परंतु है के बिना नहीं की सत्ता नहीं सिद्ध हो सकती, और नहीं के बिना है का वर्णन नहीं हो सकता। ये फिर चुप है। हाँ, योग वशिष्ठ में रामचंद्र जी महाराज ने प्रश्न पूछा वशिष्ठ जी से कि महाराज ब्रह्म का वर्णन करो, तो योग से करो। महाराज वर्णन कर दो, कर दिया ना वर्णन, यही वर्णन है।
सिर्फ हो गया, यही वर्णन है। गुरुस्तु मौन वाक्य शिष्यास्तु छिन्न संशय। दूसरे पर तो और मूले वृद्धा शिष्य युवा गुरु गुरु युवा और हाँ गुरु और मौनम व्याख्यान शिष्यास्तु छिन्न संशय। गुरु का चुपचाप व्याख्यान हुआ और चेला संदेह रहे तो संदेह ही नहीं। शिष्यास्तु छिन्न संशय। बोलो ठीक है ना। राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 सितंबर 1983 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद श्री रामधाम वृंदावन में दिया गया। राम राम राम।